let us start with trigonometry। ट्रिग्नोमेट्री, इसको हिंदी में कहा जाता है त्रिकोणमिति। ठीक है, सबसे पहले एक चीज़, ट्रिग्नोमेट्री वहाँ पे अप्लाई हो सकती है जहाँ पे वन ऑफ द एंगल इज ऑफ द एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, वहीं ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होगी, उसके सिवाय नहीं हो पाएगी। पाइथागोरस थ्योरम के साथ भी यही कंडीशन है, वन ऑफ द एंगल शुड बी ऑफ 90 डिग्री। पाइथागोरस थ्योरम और ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ वहाँ अप्लाई हो सकती है जहाँ पे एक एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखिए, साइन ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा, टेन ऑफ थीटा एंड सो ऑन। हमने देखा थीटा की अलग अलग वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। साइन 0 हमको बताया गया कुछ, साइन 30 कुछ बताया गया, कॉस 60 कुछ बताया गया, साइन 45 कुछ बताया गया, लेकिन वो आया कैसे ये कभी किसी को बताया नहीं जाता। इस वजह से हमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स कठिन लगती है, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लगती है कि यार ये सब चीज़ें मेरे को बताई नहीं गई हैं। देखिए, हमने बचपन में पढ़ा है साइन ऑफ 45, एक चार्ट अपन ने पढ़ा होगा शुरू में, इस ये होता है 1/√2, यही होता है। लेकिन क्या कभी आपने अपनी फैकल्टी से पूछने की कोशिश की कि साइन 45 1/√2 होता क्यों है, या जो वैल्यूज़ दी हुई हैं, साइन 30 अगर दिया हुआ है तो साइन 30 की पर्टिकुलर वैल्यू क्यों आई, ये कभी अपन जानने की कोशिश नहीं करते। अगर अपना बेस क्लियर होगा, हमें आगे जाके कोई भी समस्या नहीं आने वाली। देखिए, इसके लिए मैं आपको ट्रिक सिखाता हूँ कि जिससे आपको चार्ट याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद चार्ट में वैल्यूज़ डिराइव कर लेंगे, निकाल लेंगे विद इन 5 to 10 सेकेंड्स। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं सबसे पहले एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाता हूँ। मान लीजिए ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी होती है, उसके सारे एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, और जितनी भी साइड्स होती हैं वो सारी इक्वल होती हैं। ठीक है, इतना तो आप सभी जानते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में। अब आप देखिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल ABC अगर कंसीडर करते हैं तो एंगल A विल बी इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। हेंस क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो साइड AB इक्वल्स टू साइड BC इक्वल्स टू साइड AC। ठीक है, इतना तो अपन समझ गए। अब यहाँ पे सारे एंगल्स जो हैं वो हैं 60 डिग्रीज के। यहाँ पे कोई परपेंडिकुलर तो आ ही नहीं रहा, ताकि अपन को 90 डिग्री मिल सके और अपन इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकें या कुछ भी लगा सकें या ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कर सकें। तो अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले जो इक्वल साइड्स हैं इनकी एक वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं। सो लेट द साइड्स ऑफ ट्राइंगल बी 2a। मैंने 2a लिया है, आप चाहो तो a ले लीजिए, 3a ले लीजिए, 4a ले लीजिए, जो मर्ज़ी वो ले लीजिए, वो आंसर आना ही आना है। ठीक है, क्योंकि ये सारे तीनों साइड्स इक्वल है।
अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा 2a, ये भी 2a हुआ, ये भी 2a हुआ। अब देखिए यहाँ पे आपको एक भी एंगल 90 डिग्री का नहीं दिख रहा है, तो फिर अपन इसको ट्रिग्नोमेट्री कैसे अप्लाई करें इसमें। अपन एक काम करते हैं, ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं BC पे, ये हो गया 90 डिग्री। क्योंकि ये 90 डिग्री हो गया परपेंडिकुलर है, ये 60 डिग्री है, और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल था, अपन ने इसको बाइसेक्ट किया, तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ये प्रॉपर्टी तो अपन ने बचपन में पढ़ी हुई है, ठीक है। अब जब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल को बाइसेक्ट करेंगे तो क्या ये साइड भी बाइसेक्ट होगी, साइड BC विल बी बाइसेक्टेड, लेट अस नेम दिस पॉइंट एज D। तो BD की वैल्यू आ जाएगी A, ठीक है। नाउ कंसिडरिंग, नाउ कंसिडरिंग ट्राइंगल ABD, हम इस ट्राइंगल ABD को लेते हैं, ठीक है। इसका ये वाला एंगल जो है ये 60 डिग्री है, ये वाला एंगल है ये 30 डिग्री है, और ये वाला एंगल क्या है 90 डिग्री है, और ये A, B एंड D। हमें इसकी वैल्यू मालूम है 2a, हमें BD की वैल्यू भी मालूम है, दैट इज A। अब अपन को ये परपेंडिकुलर की वैल्यू पता करनी है, तो इसके लिए अपन के पास एक फॉर्मूला है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, h इक्वल्स टू 2a। यहाँ पे हाइपोटेनस 2a के बराबर है, तो 2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर, p अपन को क्योंकि निकालना है, प्लस b स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है a, तो a स्क्वायर ये लिखा जा सकता है। तो p स्क्वायर इक्वल्स टू 4a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर ये लिखा जा सकता है, सॉरी 1a स्क्वायर, 1a स्क्वायर। तो p इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3a, a स्क्वायर को बाहर कर दिया, p इक्वल्स टू अंडर रूट 3a लिखा जा सकता है, ठीक है। लिख देते हैं अपन p इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय a। बस यहाँ अपनी ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म हो जाती है, यहाँ पे अपन को सारी वैल्यूज़ मिल जाती हैं। अब वैल्यूज़ कैसे मिल जाती हैं, ठीक है, आपने बचपन में पढ़ा होगा, मैंने तो ऐसा पढ़ा था, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, सम पीपल हैव curly black hair through proper brushing, ठीक है। Here S denotes sine and P is perpendicular, H is hypotenuse, C is cos, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, T इज tan, P है, ये B है, ठीक है। अब इसको देखते हैं, अगर अपन 60 डिग्री के लिए निकालते हैं, चलिए अपन एक काम करते हैं, 60 डिग्री के लिए सबसे पहले निकालते हैं। यहाँ पे देखिए ये 60 डिग्री है, तो इसके लिए फॉर 60 डिग्री अब कैलकुलेशन करना है अपन को 60 डिग्री के लिए, ठीक है, क्योंकि ये एंगल 60 डिग्री है, वह वहाँ से शुरू करते हैं। तो इसके लिए आप देखिए बेस क्या हो जाएगा, B इक्वल्स टू A, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा √3a, हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा 2a। अब देखिए साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू, साइन इक्वल्स टू people have, some people have P upon H, sin 60 equals to P
by h equals to how much is p? It's root 3a and h is 2a. So sine of 60 will be root 3 by 2. रूट 3 by 2 यही हमने बचपन में पढ़ा था। पढ़ा क्या था? रटा था। लेकिन अभी अपन को समझ में आया कि ये आया कहाँ से। अगर ये बेसिक पहले से ही क्लियर होते तो हमारी मैथ्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। हमें रटने की आदत डलवाई गई है, ये ख़राब बात है। ठीक है, अब देखिए, अगर हम कॉस की बात करते हैं, कॉस ऑफ 60 डिग्री विल बी इक्वल्स टू कर्ली ब्लैक है इक्वल्स टू बी अपॉन एच। बेस कितना है? बेस इज ए, एच इज 2a. सो cos 60 will be 1 by 2. Now tan of 60 degree, which will be going through proper brushing, p upon h, p upon b equals to perpendicular. The value of perpendicular is root 3a upon a. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? रूट 3 tan 60, यही अपन ने बचपन में रटा था। अब बताइए, इसको रटने की ज़रूरत थी क्या? सिमिलरली हम इसका इस ट्राइंगल से 30 डिग्री का भी निकाल सकते हैं। अब बस इसको कंसिडर इतना करना है, 30 डिग्री के ऑपोजिट जो साइड होगी वो 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगी, मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू a हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज विल बी द सेम और AD बेस हो जाएगा, और सेम वही प्रोसेस लगेगा जो अपन ने यहाँ पे लगाया है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाउ इट्स क्लियर। हर एक चीज़ का एक लॉजिक होता है, क्यों आया वो चीज़, हर चीज़ की वजह होती है। बस वो अपन ने वजह जानने की कोशिश नहीं की, इस वजह से अपन को मैथ्स थोड़ा वीक है। कोई टेंशन नहीं, दे रहा है दुरुस्त है, बन जाएगा, अच्छा हो जाएगा। बाय। नॉलेज इन्फिनिटी Academy. Got it? Thanks a lot.